किसी विकसित राष्ट्र की प्रगति उसकी वन संपदा और प्राकृतिक समृद्धि में निहित है। शीतल छाया प्रदान करने वाले वृक्षों के भरपूर दोहन से आज प्रकृति की भयावहता किसी से छुपी नहीं है। गर्मियों के दिनों में तपती धरती के बीच गिरते भूजल स्तर की भयावह परिस्थितियों से बुंदेलखंड हमेशा से जूझता आया है। ऐसे में जल संरक्षण के उपायों के तहत वर्षा जल संग्रहण की ज़रूरत बुंदेलखंड को निरंतर रहती है। प्रशासन की सक्रियता से आज कई प्रोजेक्ट हमीरपुर ज़िले में संचालित हैं, जिनसे जल संवर्धन को गति मिली है। व्यापक पैमाने पर प्रशासन के इन अथक प्रयासों से बारिश की मात्रा में इजाफा हुआ है, वातावरण के तापमान में कमी आई है, प्रदूषण कम हुआ है और मृदा क्षरण रोकने में मदद मिली है। आज समूचे अंचल में अधिक से अधिक पौधरोपण के माध्यम से प्रकृति को हरा भरा बनाकर भूमि का जल स्तर बढ़ाया जा रहा है। जिले में जल संरक्षण की आवश्यकता के बीच वन क्षेत्रों में जल एवं मृदा संरक्षण के लिए संरचनाओं का निर्माण सतत रूप से जारी है, जिसके सार्थक परिणाम निकल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी इस दिशा में लगातार दिशा निर्देश देते रहे हैं और वह जल संचय पर अपने वक्तव्यों में कह चुके हैं कि ये केवल एक पॉलिसी नहीं, एक प्रयास भी है और पुण्य भी है। हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां जल को ईश्वर का रूप कहा गया है, नदियों को देवी माना गया है और इसी ध्येय को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना पर हमीरपुर जिले ने इस अभियान में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। जिले का 24,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो यमुना और बेतवा नदी के किनारे स्थित है, साथ ही जिले के धसान और चंद्रावल नदी के निकट स्थित क्षेत्र में कैंपा योजना के तहत बंधी निर्माण कर पौधरोपण किया जा रहा है। ढलाऊ जमीन पर बोहना नाली और सुरक्षा नालियों के निर्माण के माध्यम से किए जा रहे जल संवर्धन इस अभियान की सफलता सुनिश्चित की है। बीहड़ क्षेत्र को आधार बनाकर यहां जल संवर्धन संरचनाओं के निर्माण की शुरुआत की गई, जिससे भूगर्भ जल में वृद्धि के साथ इसका लाभ आज वन क्षेत्र के समीपवर्ती किसानों को मिल रहा है और वे सब्जियों की खेती कर धनार्जन कर पाने में सफल हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में किए गए पौधरोपण के बाद भी अनुकूल जल उपलब्धता से वृक्षों में परिवर्तित हो रहे हैं। सूक्ष्म जलवायु के सृजन ने यहाँ पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण किया, जिनसे उनमें वृद्धि संभव हो रही है। 2018 से जिस अभियान की शुरुआत की गई, तब से लेकर 2024-25 तक हमीरपुर रेंज के मिश्रीपुर, राजामऊ, इंद्रपुरी और कनौटा वन ब्लॉक, राठ रेंज के टोला खंगारन, सुमेरपुर रेंज के बहदीना, सरीला रेंज के हरसुंडी, देवखरी, बसरिया और बेंदाडांडा आदि में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि में लाखों पौधे रोपित किए गए। विगत और वर्तमान वर्ष में ही राजामऊ वन ब्लॉक सरीला रेंज के 25 हेक्टेयर क्षेत्र में 40,000 पौधे, कनौटा के 20 हेक्टेयर क्षेत्र में 32,000 पौधे रोपित किए गए और योजना के अंतर्गत पौधरोपण आज भी जारी है। साल 2023 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आर्द्र भूमि संरक्षण वनों की स्थापना के लिए पौधरोपण महाअभियान की संकल्पना की गई। हमारे इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण घटक तालाब, झील, पुल आदि बाढ़ नियंत्रण, भूजल संरक्षण, जलीय पौधों की प्रजातियों और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में बहुमूल्य योगदान देते हैं और इसी के तहत हमीरपुर जिले में 1497 हेक्टेयर आर्द्र भूमि को संवारने का काम निरंतर किया जा रहा है। कनौता वन ब्लॉक को साल 2023 में आर्द्र भूमि संरक्षण वन की स्थापना के लिए चुना गया। उक्त ब्लॉक की अवांछित झाड़ियों को हटाकर इसमें 8,000 गड्ढे खोदे गए। क्षेत्र की नमी के लिए भूजल संरक्षण के तहत बंधी का निर्माण किया गया, जिसमें बारिश के दौरान वर्षा जल संचय संभव हो सका। इन गड्ढों में विभिन्न प्रजातियों में पीपल, बरगद, जामुन, शीशम, कदम्ब, सहजन, अर्जुन, नीम आदि को स्थानीय मिट्टी एवं जलवायु के अनुरूप रोपित किया गया। इस पौधरोपण अभियान में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय राकेश सचान द्वारा पीपल का पौधा रोपित किया गया, जो तार फेंसिंग द्वारा संरक्षित है और जिसमें सुरक्षा कर्मी भी नियुक्त है। रोपे गए पौधे की प्रगति में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो, इसके लिए इसकी देखरेख सुनिश्चित की गई और इसी का नतीजा रहा कि दिसंबर 2024 में रोपे गए पौधों की जीवितता 100% है। आज वेटलैंड कंजर्वेशन फॉरेस्ट की स्थापना से क्षेत्र का जलस्तर बढ़ा, पारिस्थितिक तंत्र में सुधार हुआ, क्षेत्र में पक्षियों, जंगली जानवरों को आवागमन बढ़ा, फसलों के लिए आसपास की कृषि भूमि को नमी मिल रही है, जिससे क्षेत्र की तस्वीर बदली है।
जल संवर्धन के इस अभूतपूर्व अभियान में राष्ट्र विधायक श्रीमती मनीषा अनुरागी, हमीरपुर विधायक डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति, हमीरपुर से राज्यसभा सदस्य श्री बाबूराम निषाद, जिला पंचायत अध्यक्ष हमीरपुर जयंती राजपूत का समुचित परामर्श और सहयोग मिलता रहा है। आज वेटलैंड कंजर्वेशन फॉरेस्ट एक ऐसी सार्थक पहल साबित हो रही है जिससे क्षेत्र में वन्य जीवों के लिए वाटर होल एवं तालाबों में साल भर पानी उपलब्ध है। क्षेत्र हरा भरा है। भविष्य में यह वृक्ष हमीरपुर कालपी मार्ग के आसपास के रहवासियों के लिए ऑक्सीजन बैंक का कार्य करेंगे। भविष्य में जल की कमी की समस्या को सुलझाने के लिए जल संरक्षण भारत के लिए सबसे ज़रूरी है और इस दिशा में हमीरपुर सार्थक कदम उठा रहा है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा स्रोत जल ही है। जल से ही पेड़ पौधे, नदियों, तालाबों, जीव जंतुओं और इंसानों का अस्तित्व है और इस अस्तित्व को बचाने के कार्य में हमीरपुर निरंतर सजग और गतिशील है।